अस्सलामु अलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। तो एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं। वायुगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, यानी लेव वायुगोत्स्की ने कहा था कि बच्चे कैसे सीखते हैं। वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है। पुनर्बलन का मतलब होता है कि जब बच्चे को मोटिवेट किया जाता है तब बच्चे सीखते हैं, या परिपक्व होने से, यानी जब वो उम्र दराज हो जाता है तब सीखता है। और डी में है अनुकरण से। अनुकरण का मतलब होता है नकल से। तो बच्चे नकल करके, रट करके, मश्क करके, ये वायुगोत्स्की साहब ने नहीं कहा है। वायुगोत्स्की साहब ने तो कहा है कि बच्चे जो है ना वो किससे सीखते हैं? सामाजिक अंतःक्रिया से। किससे सीखते हैं? सामाजिक अंतःक्रिया से सीखते हैं, नहीं, सामाजिक अंतःक्रिया से सीखते हैं। और इन्होंने ही कहा था कि बच्चे जो है ना, वयस्कों का मतलब होता है कि वो अपने से कुछ ज्यादा, यानी जिसको हम लोग बोले थे MKO, स्कैफोल्डिंग, है ना। वयस्कों और समवयस्कों, समवयस्कों का मतलब होता है कि अपने संबंधित, जैसे कि उसके क्लासमेट है, के साथ परस्पर क्रिया करके, यानी उससे जुड़कर, यानी उससे इंटरेक्ट होकर क्या करते हैं? सीखते हैं। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका राइट हो जाएगा। वीडियो लाइक कर दीजिएगा। पुनर्बलन, ये इसका सिद्धांत तो इन्होंने नहीं दिया था। पुनर्बलन प्रदान किया जाता है। पुनर्बलन का मतलब होता है कि मोटिवेट किया जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लेव वायुगोत्स्की के अनुसार अधिगम, अधिगम मीन्स है सीखना, यानी इसके अनुसार, यानी अधिगम कैसे होता है? एक व्यक्तिगत गतिविधि है। व्यक्तिगत गतिविधि का मतलब होता है कि पर्सनल गतिविधि है, यानी अकेला सीखा जाता है। तो इन्होंने तो कहा है कि बच्चे किससे सीखते हैं? समाज से सीखते हैं। यहां पे कहा जा रहा व्यक्तिगत गतिविधि, ये कट हो जाएगा इसलिए कि ये गलत हो जाएगा। उसके बाद एक निष्क्रिय गतिविधि है, मतलब एक ऐसा मतलब गतिविधि है जिसका कोई मतलब के मतलब नहीं बनता है। एक अनुबंधित गतिविधि है, एक सामाजिक गतिविधि है। तो लेव वायुगोत्स्की ने कहा है कि बच्चे जो है समाज से सीखते हैं, यानी अधिगम जो होता है वो किससे होता है? समाज के संपर्क में आने से होता है। इसलिए कहा जा सकता है कि अधिगम जो है एक सामाजिक गतिविधि है ना। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर तीसरा नंबर क्वेश्चन। कहा यह जा रहा है इस क्वेश्चन के अनुसार कि वायुगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। पृथक का मीन्स है, यानी इसका माना हो गया कि अलग नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? यानी अधिगम को अलग नहीं किया जा सकता। किससे अलग नहीं किया जा सकता? व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से, मतलब आपके इसमें जो बदलाव हुआ उसको जो मापा जाए उससे, या अवबोधन और अवधारणात्मक प्रक्रियाओं से, या उसके सामाजिक संदर्भ से, या पुनर्बलन से। इसके अनुसार, यानी लेव वायुगोत्स्की के अनुसार, जो साथियों अधिगम है, यानी जो सीखना है, इसको आप सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं कर सकते। यानी जब भी आपको सीखना होगा तो आप समाज से ही बेहतर ढंग से सीख सकते हैं, इससे ही आप कनेक्ट होकर सीख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? राइट हो जाएगा। ये सब सीडीपी का भी क्वेश्चन है, सीडीपी में भी आपको पढ़ना होता है, सीडीपी में भी। चलिए अगला क्वेश्चन, वीडियो को एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है। अगला क्वेश्चन है लेव वायुगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में, समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले
दृढ़ विश्वास रखने वाले का मतलब होता है कि उस पर भरोसा करने वाले, मतलब उस पर पूरा विश्वास करने वाले। दृढ़ विश्वास का मतलब क्या हो गया? पूरा विश्वास करने वाले, यानी जो उनका सोशल कल्चरल थ्योरी जो है उस पर जो पूरा भरोसा करते हैं, वही कहा जा रहा है कि लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को क्या करेंगे? वरीयता देंगे। आकलन का मतलब होता है जांच। आकलन का मतलब क्या होता है? जांच, ठीक है ना। सहयोग प्रोजेक्ट, मानकीकृत परीक्षण या तथ्यों पर आधारित जी प्रत्यास्मरण के प्रश्न या वस्तु पूरक बहुविकल्पी प्रश्न, यानी जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यानी कहा यह जा रहा है कि आप लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत आपने पढ़ा है, आप एक लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत पर भरोसा करते हैं, तो इस दृष्टिकोण से बच्चे का जब आप आकलन करिएगा तो आप सबसे ज्यादा किस पर आप क्या करेंगे? फोकस करेंगे। वरीयता का मतलब फोकस करेंगे। तो लेव वाइगोत्स्की साहब ने कहा है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, तो वो किस में आएगा? सहयोग प्रोजेक्ट में। सहयोग प्रोजेक्ट में क्या होगा कि एक बच्चा दूसरे बच्चे से कनेक्ट होगा, एक बच्चा दूसरे बच्चे की सहायता से सीखेगा, तो यही तो सामाजिक कल्चरल थ्योरी है ना। तो आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, चूंकि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार यहां पे छांटना था। अगला क्वेश्चन है, भाषा सीखे जाने के क्रम में वैज्ञानिक पड़ताल भी साथ साथ चलती रहती है, यह कथन किसका है? चॉम्स्की का है, वाइगोत्स्की का है, जीन पियाजे का है, स्किनर का है? चलिए बताइए। 5 नंबर क्वेश्चन याद रखिएगा, यह कथन है साथियों नोम चॉम्स्की का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर 6 नंबर क्वेश्चन में है कि बच्चों में सर्वप्रथम भाषा का विकास ... रूप में होता है। यानी बच्चे जब भाषा को सीखते हैं तो सबसे पहले उसके अंदर भाषा का विकास कैसे होता है? सांकेतिक होता है, मौखिक होता है, लिखित होता है, निर्धारित नहीं किया जा सकता। मैंने आपको बताया था कि भाषा के 3 प्रकार है। कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। एक आपका हो गया सांकेतिक, क्या हो गया? सांकेतिक, है ना, इशारों की जबान। दूसरा आपका हो गया मौखिक, क्या हो गया? मौखिक। और तीसरा आपका हो गया लिखित। समझिएगा आप बात को। तो सांकेतिक का मतलब यह होता है कि भाषा सबसे पहले इसी रूप में था, यानी चूंकि जो सबसे पहले लोग थे, भाषा तो मतलब यह कि समाज में रहने के बाद उत्पन्न हुआ भाषा, तो जिस चीज का नाम आप नहीं जानते उसको इशारे से बोलते हैं, वो दे दीजिए, ये दे दीजिए, ये वो, है ना। तो सबसे पहले इसी फॉर्मेट में था। उसके बाद भाषा लोग धीरे धीरे चीजों का नाम जानने लगे, तो वो क्या हो गया? उसमें साउंड दिया गया, तो वो मौखिक हो गया। फिर उसका एक नियम बनाया गया, तो वो लिखित हो गया। तो सबसे पहले जो बच्चा भाषा सीखता है वो सीखता है कैसे साथियों? तो सांकेतिक रूप में, इशारों से सीखता है वो। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अब कुछ लोग इसमें दे रहे हैं बी, सबसे पहले बच्चा बोलने नहीं लगता है, उसको कहिएगा मुंह कहां है, मुंह कहां है, तो ऐसे बोलेगा। आंख कहां है, आंख कहां है, तो ऐसे बोलेगा। पेट कहां है, पेट कहां है, तो पेट दिखाने लगे। वो इस तरह इशारा करता नहीं। अम्मी कौन है, अम्मी कौन है, तो वो ऐसे करेगा। तो यानी सबसे पहले वो सांकेतिक भाषा बोलता है, ठीक है। चलिए, इसका विकास होता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और क्वेश्चन नंबर 7 में है, बच्चों के भाषाई विकास में सहायक है। सहायक मीन्स मददगार। क्या? मददगार कौन है? ऑप्शन ए में है विद्यालय है, ऑप्शन बी में है सांस्कृतिक कार्यक्रम है। सांस्कृतिक कार्यक्रम का मतलब जानते हैं? जैसे आपका जो कल्चरल जो त्योहार है उसके ऊपर कोई कार्यक्रम हो रहा हो, भाषण है, ये सभी है। बच्चे के भाषाई विकास में, मतलब भाषा का मतलब क्या होता है कि आप चीजों को समझें और अपनी बात को भी दूसरे तक समझा सकें। तो ये तो समाज से भी होगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम से भी होगा, विद्यालय भी जरूरी है और भाषण भी जरूरी है। तो इसीलिए होगा आपका ऑप्शन डी, यानी ये सभी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 8 नंबर
क्वेश्चन कहा जा रहा है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, वायुगोत्स्की के अनुसार किसी शब्द का अर्थ मीन्स माना, यानी इनके अनुसार किसी शब्द का अर्थ क्या होगा? व्याकरण आधारित होता है, मतलब जो भी शब्द का आप मतलब जानेंगे वो व्याकरण बेस्ड होगा। वक्ता पर निर्भर करता है, वक्ता बोलते हैं बोलने वाले को, किसको बोलते हैं? बोलने वाले को क्या बोलते हैं? वक्ता बोलते हैं। मतलब कोई भी शब्द जो है, जो बोलने वाला उसका क्या माना ले रहा उस पर निर्भर करता है। शब्दकोश के अनुसार होता है, शब्दकोश का मतलब होता है लुगत यानी डिक्शनरी, यानी डिक्शनरी के अनुसार होता है, या सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से उसका क्या होता है? माना उपजता है, उपजता है लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए, चूंकि वायुगोत्स्की जो है सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत दिया था, तो जिस समाज में आप रहते हैं उस समाज में जो भाषा बोली जाती है उसका जो अर्थ लिया जाता है उसका वही मीनिंग हुआ। जैसे मैं आपको बताता हूं, मैं भोजपुरी नहीं बोलता हूं, लेकिन साथियों एक शब्द है, हमें याद है, एक शब्द है भंटा। क्या शब्द है? भंटा। अब ये शब्द बंगाली में, मैथिली में, या हम लोगों की जबान, या यूपी में, महाराष्ट्र में लोग नहीं जानेंगे, लेकिन भोजपुरी समाज के जो लोग होंगे वहां पर जब ये लोग ये बोलिएगा तो वो लोग ये समझ जाएंगे कि ये क्या है, इसका माना होता है बैगन। क्या माना होता है इसका? बैगन, है ना। तो समझिएगा, तो वायुगोत्स्की के अनुसार यह है कि सामाजिक संदर्भ से ही आपके माना शब्द का क्या होता है? अर्थ निकलता है। तो इसीलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर के 9 नंबर में है, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ गढ़ने का आधार मुख्यतः है। अर्थ गढ़ना मतलब जब हम बच्चे को भाषा सिखा रहे हैं या सीख रहे हैं तो उस वक्त जब हम अर्थ मालूम करते यानी उसका माना मालूम करते तो उसका मुख्य बेस क्या है? ऑप्शन नंबर ए है शिक्षक द्वारा बताना। भाई हर शब्द का माना शिक्षक ही बताए ये तो जरूरी नहीं है। शब्दकोश देखना, आप कोई भी शब्द आ जाएगा तो उसके लिए आप शब्दकोश का मतलब होता है डिक्शनरी देखना, तो सब शब्द के लिए आप डिक्शनरी देखिएगा, ये भी सही नहीं है। पाठ्य पुस्तक यानी जो भी आता है उसका पाठ्य पुस्तक के अनुसार, या सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश। तो साथियों भाषा सीखने का जो मुख्य आधार है वो क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है आपसे कि विद्यालय आने से पूर्व, ये क्वेश्चन तो कल भी मैंने आपको बताया था, विद्यालय आने से पूर्व सभी भाषाओं में पूर्ण दक्षता रखते हैं। मतलब एक बच्चा जब विद्यालय आता है, एक स्कूल आता है, तो स्कूल आने से पहले वो सभी भाषा को सीख लेता है। जब अगर वो सब भाषा को सीख लेगा तो फिर वो स्कूल क्यों आएगा? भाषा के व्याकरण की सचेत समझ रखते हैं। भाई व्याकरण को बारीकी से वो पकड़, व्याकरण तो उन्होंने पढ़ा ही नहीं तब तो विद्यालय आया ना, ये बात भी गलत है। भाषा की बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रखते। कल मैंने आपको पढ़ाया था कि एक बच्चा जब स्कूल आता है तो स्कूल आने से पहले वो 5000 अल्फाज का क्या करता है? जखीरा अपने पास लेकर आता है। नहीं, कितने का? 5000 का। तो गोया के ये बात कहना कि वो बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रखता गलत हो जाएगा। जैसे कोई इंग्लिश नहीं जानता है फिर भी वो जानता है कि फैन मीन से होता है पंखा, फिर भी वो जानता है कि कैट मीन से होता है बिल्ली, ठीक है ना। ये सब बातें, बल्ब, बेड, ये सब बोल लेता है। वो अपनी भाषा में समझने समझाने की कुशलता से लेस होता है। मैंने बताया था आपको कि एक बच्चा 4 साल की उम्र में क्या होता है? वो अपनी मातृभाषा को बिल्कुल अच्छे ढंग से सीख लेता है। तो यही कहा जा रहा है कि अपनी भाषा में, अपनी भाषा कौन सी भाषा होगी उसकी? तो अपनी भाषा होगी उसकी मातृभाषा। तो वो मातृभाषा में चीजों को समझता भी है और दूसरे को समझा सकता भी है। जैसे आप उसको पूछिएगा ना कोई बात भी तो वो अपने भाषा में, बड़ी प्यारी प्यारी भाषा में तुतलाते हुए आपको समझाने की कोशिश करेगा। वो ऐसा लगेगा कि बिल्कुल आप जानते नहीं, वो आपको कुछ ना कुछ जरूर समझाएगा। तो यानी एक बच्चा जब विद्यालय आता है तो इससे कबल वो अपनी भाषा में बहुत
कुछ जानता है और उसको वो समझने और समझाने से भी कुशलता उसके अंदर लेस होती है, यानी कुशलता मीन्स महारत होती है उसके अंदर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए, और आज का ये सेशन आपको कैसा लगा ये भी आप कमेंट करके बताइए।